अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम किड्स के लिए एक कोल्ड शोल्डर रफल टॉप बनाएंगे और मैं ये 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ और इसके लिए मैं ये शिफॉन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये समर फैब्रिक है, आप किसी भी एज के लिए बना सकते हैं, मेजरमेंट्स थोड़ी सी चेंज करके, ठीक है, इसी मेथड को फॉलो करके। मैं ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बना रही हूँ और इसकी विड्थ आप देख लीजिए, ये 30 इंचज़ ऑन फोल्ड है, यानी 60 इंच वाइट फैब्रिक है और इसकी लेंथ 22 इंचज़ है। और इस पीस के अलावा मैं एक स्क्वायर पीस यूज़ करूँगी, 16 इंच स्क्वायर पीस, ठीक है। तो ये टोटल फैब्रिक मैं यूज़ करूँगी टॉप बनाने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप की विड्थ डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम नॉर्मली जितनी भी हमारी हिप मेजरमेंट होती है उसका हम हाफ़ लेते हैं अगर फोल्डेड फैब्रिक हो, ठीक है। तो हिप हमारी 28 इंचज़ है और हाफ़ उसका बन गया 14 इंचज़ और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं सीम अलाउंस के लिए। हम ये ए लाइन टॉप बनाएंगे इसलिए हम 4 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, तो हम 20 इंच वाइड रखेंगे टॉप को, यानी कि फ्रंट पार्ट भी 20 इंच वाइड होगा और बैक पार्ट भी 20 इंच वाइड होगा। तो मैंने फैब्रिक को 20 इंच के ऊपर फोल्ड किया है। तो ये पीस हम कट कर लेंगे यहाँ से, ये 20 इंच की विड्थ पे हम यहाँ कट कर लेंगे और हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए 20 इंच वाइड पीस आ जाएगा, ठीक है। यानी ये टोटल 40 इंच वाइड है, 20 इंच फ्रंट के लिए और 20 इंच बैक के लिए। अब हम टॉप की लेंथ डिसाइड करेंगे। टॉप की लेंथ हम हिप से थोड़ी सी नीचे रखेंगे, तो मैं यहाँ 17 इंच ले रही हूँ लेंथ और 1 इंच सीम अलाउंस का रखते हुए हम 18 इंच के ऊपर कट करेंगे। तो ये हमारी टॉप की लेंथ हो जाएगी 18 इंचज़ लॉन्ग। ये स्ट्रिप है जिसको हम टॉप बनाएंगे, जिससे ये 17 इंच लॉन्ग और 40 इंच टोटल, ये 40 इंच वाइड है, ठीक है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे 2 बार, तो ये हमारे पास चौथा हिस्सा हमारे टॉप का सामने होगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम हाफ ऑफ शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। ये बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए। तो ये 6 इंच के ऊपर मैं मार्क कर रही हूँ। हम हाफ ऑफ आर्म होल राउंड पे मार्क करते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का हम चौथा हिस्सा मार्क करते हैं, मैं यहाँ 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। शोल्डर से 10 इंच के ऊपर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके ऊपर हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट का चौथा हिस्सा हम मार्क करेंगे, मैं यहाँ 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट को हम नीचे बॉटम पे मिला देंगे कॉर्नर से, ठीक है। तो इस तरह हमारी ए लाइन शेप आ जाएगी। और बॉटम हम सीधा नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर्व देंगे, तो बिल्कुल थोड़ी सी हम गुलाई नीचे दे लेंगे इस तरह से। 1 इंच के ऊपर हम कटिंग का मार्क रखेंगे, तो हम 1 इंच पे कटिंग का मार्क करेंगे। यहाँ कटिंग के मार्क से हम पहले बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और इससे थोड़ा सा डीप हम फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और ऊपर से मिला लेंगे। अब नेक के लिए हम नेक विड्थ 3.5 इंच लेंगे। हम थोड़ी सी वाइड नेक रखेंगे क्योंकि हम डेप्थ कम रखेंगे। मैं यहाँ 2 इंच डीप नेक बनाऊंगी, तो ये तकरीबन बोट नेक की शेप आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। तो यहाँ पे शेप एडजस्ट करते हुए हम इस तरह कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक की शेप मैंने सेम रखी है और नेक की कटिंग के बाद हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। और साइड से जो हमने कटिंग का मार्क किया था उस पे हम कटिंग करेंगे, यानी सिलाई की जो हमने मार्किंग की है उससे 1-1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। और बॉटम से हम इसकी शेप बना लेंगे। अब इसके बाद बैक का पार्ट सेपरेट करके हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हम बैक का पार्ट अलग कर लेंगे और ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हमारे टॉप की बेसिक कटिंग हो गई है।
अब हमारे पास ये 2 पीसेस आ गए हैं, ये फ्रंट के लिए और बैक के लिए। अब हमने इसी पैटर्न पर लाइनिंग की कटिंग करनी है, लेकिन लाइनिंग हम सिर्फ यहाँ तक यानी आर्म होल से थोड़ा सा ऊपर तक हम लाइनिंग कट करेंगे। ये तकरीबन शोल्डर से मैं 3 इंच नीचे तक कटिंग करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग की बिल्कुल उसी पैटर्न पे कटिंग कर ली है, लेकिन ये ऊपर से मैंने तकरीबन 3 इंच नीचे रखी है, ठीक है। 1 इंच का सीम अलाउंस रखते हुए मैंने 3 इंच नीचे रखी है। ये देखें ऊपर से ये बारीक शिफॉन ऐसे ही रहेगी और नीचे से हम लाइनिंग करेंगे। अब हम लाइनिंग को राइट साइड के ऊपर रखेंगे और बॉटम से हम स्टिच कर लेंगे, और ये जो लाइनिंग का ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे। ये देखिए हमने ऊपर से इसको हेम कर लिया है और बॉटम से हमने इसको स्टिच कर लिया है। इस पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और अब हम इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी लाइनिंग बॉटम से फिनिशिंग हो जाएगी। अब हम साइड से सिलाई लगाकर और यहाँ टॉप से सिलाई लगाकर लाइनिंग को फिक्स कर लेंगे। उसके लिए देखें पहले मैंने पिन्स लगा ली हैं, उससे ज़रा आसानी हो जाएगी स्टिच करने में। तो ये देखिए स्टिच मैंने कर लिया है, ये साइड से भी लाइनिंग को मिला दिया। अब लाइनिंग अपनी जगह पे फिक्स हो गई है और ये जो इसका टॉप का पार्ट था यहाँ पर भी हमने स्टिच लगा लिया है, ठीक है। तो सीम अलाउंस पे फोल्ड करने के बाद अब ये शोल्डर से तकरीबन 4 इंच नीचे है हमारी लाइनिंग, ठीक है। इसी तरह से हमने बैक का पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम इनकी राइट साइड्स को मिलाएंगे और एक शोल्डर से हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए एक शोल्डर से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। एक साइड से ओपन है तो फिनिशिंग में ज़रा आसानी होगी। तो ये देखिए मैंने इसी शेप में नेक की कटिंग कर ली है। ये 2 पीसीज हैं जिन्हें हम एक साइड से स्टिच कर लेंगे और अब हम नेक की राइट साइड पे रखेंगे इस तरह से। ये इसी शेप में आ गया और अब हम इसको स्टिच करके रॉन्ग साइड पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है और मैंने इसको हैंड स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम नॉर्मली नेक की फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा शोल्डर भी स्टिच करेंगे और दूसरा शोल्डर स्टिच करने के बाद मैंने आर्म होल की भी फिनिशिंग कर ली है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने नेक की फिनिशिंग की है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो बेसिक टॉप है वो तैयार हो गया है। अब हमने जो रफल अटैच करना है हम उसके लिए मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखिए शोल्डर से तकरीबन 4 इंच नीचे है हमारी लाइनिंग, ठीक है, और ये नेक लाइन से तकरीबन 2 इंच नीचे है, ठीक है। अब हमने यहाँ इस लाइनिंग से ऊपर तकरीबन 1.5 इंच के ऊपर मैंने ये मार्क किया है। ये हम दोनों साइड पे मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक राउंड सी शेप में मार्क कर लेना है। हमने अपना रफल इस तरह से अटैच करना है, ठीक है। तो ये इस 1.5 इंच पे मार्क किया है हमने और यहाँ पर हम अपना रफल अटैच करेंगे। तो हम ये मेजर कर लेते हैं। तो ये तैयार होने के बाद तकरीबन ये 10 इंचेस है। अब जो हमने रफल स्ट्रिप यहाँ अटैच करी है वो तकरीबन 2.5 इंच दोनों साइड से बाहर होनी चाहिए, यानी मिला के 5 इंच, ठीक है। तो 10 इंच में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 15 इंच। इसका मतलब है 15 इंच लॉन्ग रफल हमारा फ्रंट पे होगा और 15 ही बैक पर, यानी टोटल जो हमें सर्कल चाहिए वो 30 इंच का चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो रफल हमने बनाना है उसका पूरा घेरा कितना है 30 इंचेस, ठीक है। इसका चौथा हिस्सा फाइंड करने के लिए हम इस घेरे को यानी 30 इंच को डिवाइड करते हैं 6.25 से, तो हमें सर्कल का चौथा हिस्सा मिल जाता है जो कि हमारे पास 4.8 आ रहा है, ठीक है। हम 1-2 पॉइंट कम पे मार्किंग करते हैं तो हम फाइनल मार्किंग 4.5 लेंगे। हम 1-2 कम इसलिए मार्किंग करते हैं क्योंकि अरेब में कटिंग होती है तो वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो इस 4.5 में हमें जो रफ़ल की लेंथ चाहिए वो हम ऐड करेंगे, वो हमें तकरीबन 5 इंच चाहिए। तो 4.5 में जब हम 5 इंच ऐड करेंगे तो ये 9.5 हो जाएगा और 9.5 पे हम फोल्ड करेंगे तो हमें 19 इंच का स्क्वायर पीस चाहिए क्योंकि हम फुल सर्कल बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये 23 इंच वाइड और ये तकरीबन 19 इंच लॉन्ग ही फैब्रिक है, ठीक है। तो हम इसको विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे और लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। पहले हम जो हमने अपना 1/4 फाइंड किया है सर्कल का वो हम मार्क करेंगे, जो कि हमने 4.5 फाइंड किया है, ठीक है। ये वो हिस्सा होगा जो हमारे रफ़ल की विड्थ है, जो आएगी हमारे पूरे घेर आएगा, ठीक है, फ्रंट पे और बैक पर और साइड के शोल्डर पे आएगा। तो हम 4.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इस 4.5 में हम अपनी जो फुल लेंथ है रफ़ल की जितनी हमें चाहिए हम वो ऐड करेंगे। वो हमें 5 इंच चाहिए तो इसमें हम 4.5 ऐड करेंगे तो हम 9.5 पे मार्किंग करेंगे। तो हम इस कॉर्नर से 9.5 पे मार्क कर रहे हैं। अब हम इन दोनों मार्क्स पे ये फुल लेंथ वाला और ये जो हमारी विड्थ है टोटल इस हमारी रफ़ल की, हम इस पे कट कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारे पास हमारा 5 इंच का सर्कल आ जाएगा। इसी तरह से हमने एक छोटा सर्कल बनाना है, एक छोटा रफ़ल अटैच करना है। तो इसकी लेंथ 5 इंचेस है, तो दूसरा रफ़ल जो है वो हम तकरीबन 3.5 इंच का कट करेंगे। बिल्कुल इसी मेथड से हम 3.5 इंच का रफ़ल कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए ऐसे ही हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम उसकी मेजरमेंट सेम रखेंगे। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक को बिल्कुल पहले की तरह फोल्ड किया है, 4.5 इंच पे मार्क किया है और फुल लेंथ के लिए हमें 3.5 इंच चाहिए। तो हमने 4.5 में 3.5 को ऐड किया है तो हमारे पास 8 आंसर आता है। ठीक है, तो हमने 8 इंच पे फुल लेंथ के लिए मार्क किया है। उस पर मैंने कटिंग भी कर ली है और अब ये मैं जो हमारी सरकमफ्रेंस है हमारे सर्कल का, उस पर हमने कट किया है। तो ये देखिए हमारे पास एक छोटा सर्कल और एक बड़ा आ गया है। जो बड़ा वाला रफ़ल है हमारे पास, जो बड़ा सर्कल है, इसकी रॉन्ग साइड है हमारे सामने, इसके ऊपर हम ये छोटा वाला रखेंगे। इसकी भी रॉन्ग साइड हमें फेस करिए। ठीक है, तो दोनों सर्कल्स की रॉन्ग साइड, इसकी भी रॉन्ग साइड है, इसकी भी रॉन्ग साइड हमारी तरफ है। और अब हम यहाँ दोनों को स्टिच कर लेंगे। तो देखें स्टिचिंग से पहले मैंने पिन्स लगा लिए हैं, इससे बहुत आसानी होगी, फैब्रिक हिलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे और हमने इसको राइट साइड के ऊपर पलट लेना है। तो इस तरह से हमारे ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। ये इस तरह से है। ठीक है, ये बड़ा वाला सर्कल है और इस तरफ ये छोटा सर्कल आया है, ये हमने ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और ये जो दोनों रफ़ल हैं हमारे, इनके बॉटम पर हम पिको कर लेंगे। ये देखें ऊपर से फिनिशिंग है और मार्जिन जो आ रहा है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर इसके भी बॉटम पे पिको कर लेंगे और इसके भी बॉटम पे हम पिको कर लेंगे। तो ये देखिए पिको करने के बाद इसकी ये शेप आ रही है और ये मैंने अपनी मशीन से ही किया है। जिगजैग स्टिच अगर आपकी मशीन में अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करें, और अगर आपके पास पिको अवेलेबल है तो वो यूज़ कर लें, और अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको अपने टॉप के ऊपर लगाना है। इसके लिए देखें ये जो हमने मार्क किया था फ्रंट पे भी और बैक पे भी हमने उसी तरह मार्क किया है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह अटैच करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। तो हम एक साइड से इस तरह स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं। तो जो थोड़ी सी राउंड शेप में हमने मार्क किया था उसके ऊपर हम इसको पिन लगा रहे हैं और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से हमने इस तरह स्टिच कर लिया है, जहाँ पे हमने अभी मार्क किया था उसके ऊपर पिन्स लगाई थी और स्टिच कर लिया। ठीक है, अब हमने बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरी जो बैक साइड है यहाँ पर भी स्टिच करना है, लेकिन इससे पहले हमने ये साइड पर जो गैप है ये हमने मेजर करना है कि यहाँ पर हमारे रफ़ल की लेंथ 5 इंच आनी चाहिए, क्योंकि हमने 2.5 फ्रंट के लिए और 2.5 इंचेस बैक के लिए रखा था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ एक कॉर्नर से चेक करेंगे। ये यहाँ से स्टिच हुआ हुआ है, यहाँ से हम चेक करेंगे और 5 इंच के ऊपर मार्क कर लेंगे। तो बहुत इजीली हम ये रफ़ल अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया यहाँ पर। इसी तरह दूसरी तरफ से भी हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। ये जहाँ से अटैच हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर्म होल से और यहाँ तक लेकर आएंगे। तो ये 5 इंच है, ये मार्क कर लिया। ये वाला जो मार्क है दोनों तरफ अब हमने मार्क कर लिया है। तो ये देखिए इन दोनों मार्क्स को हमने, इस मार्क को और इस मार्क को अब हमने टॉप के ऊपर अटैच करना है। ठीक है, तो ये जो हमने टॉप के ऊपर मार्क किया था 1.5 इंच का, ठीक है, हमारी लाइनिंग के ऊपर 1.5 इंच पे हमने मार्क किया था और एक कर्व सी शेप दी थी। ठीक है ना, उस पॉइंट के ऊपर हमने इनको मिलाना है। ये देखिए इस पॉइंट को हम वहाँ पर मिलाएंगे और अब हम इसको बाकी वाले सारे हिस्से को हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा 5 इंच का जो रफ़ल है ये हमारा साइड पर रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने उसी तरह से बैक पर भी स्टिच कर लिया है और ये जो हमारा शोल्डर पर आएगा ये हमारा 5 इंच का रफ़ल है। तो इसको भी एक बार मेजर कर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए ये 5 इंच का है। ठीक है, मैंने रफ़ल के ऊपर टॉप स्टिच किया है। अगर आप टॉप स्टिच ना करना चाहें तो जो छोटे वाला रफ़ल है उसको ऊपर उठा के और बड़े रफ़ल के ऊपर आप स्टिच कर सकते हैं, यानी कि जो बीच में मार्जिन नज़र आएगा उसके ऊपर भी आप स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, उससे टॉप के ऊपर सिलाई नज़र नहीं आएगी, तो आप उस तरह से भी फिनिशिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये टॉप स्टिच किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजीली लग जाता है, बहुत आसानी से हमने ये टॉप स्टिच कर लिया है। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम सिंपली फ्रंट और बैक पार्ट की राइट साइड्स को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए हमने साइड की सिलाई लगा ली है और हमारा टॉप अब बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये टॉप तैयार हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई भी बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।